हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं आज का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग 30, 31 और 1 तारीख के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं वीडियो आप लोग को नहीं दे पाया था, तो आज से कंटिन्यू वीडियो फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। कुछ हमने क्वेश्चंस लिख रखे हैं क्योंकि 3-4 दिन का है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, जिसको कम करने की वजह से मैंने इसको लिख रखा है। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सब्जियों के निश्चित मूल्य निर्धारण के लिए आधार बनाने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। यानी केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे वेजिटेबल्स क्या होंगे, एक सर्टेन मूल्य पे ही मिलेंगे। ये नहीं कि 80 रुपये एक ही बार हो गया, 1 रुपये 10 रुपये पे आ गए एक ही बार में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा तो सब्जियों का मूल्य निर्धारित करने वाला, एक सर्टेन मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है बाबू? केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। पी बिजयन इसके क्या है? सीएम है, और आरिफ मोहम्मद खान इसके क्या है? गवर्नर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य किसने रखा है? जापान ने रखा है। यानी जापान ने यह वादा किया है कि 2050 तक हम क्या करेंगे, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम शून्य कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जापान ने कब तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है? तो 2050 तक। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या चलती है? येन, ठीक है। वहाँ का नेशनल गेम है जूडो, और वहाँ के सांसद को, यानी कि संसद भवन को डाइट कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ सांसद कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है, उस तरह से वहाँ पे डाइट कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। तो योशिहिदे सुगा, ठीक है। तो योशिहिदे सुगा वहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं जापान के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोग को याद रहेगा, योशिहिदे सुगा। आगे बात करते हैं हम लोग, एनएसडीसी ने 1 लाख महिलाओं को, कितना? 1 लाख महिलाओं को कुशल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है कि हम 1 लाख महिलाओं को क्या करेंगे? कुशल बनाएंगे, यानी कि उनको तरह तरह का टेक्नोलॉजी वगैरह सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि एनएसडीसी के मनीष कुमार चेयरमैन है, ठीक है, मनीष कुमार। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला, और इसके चेयरमैन कौन है? बिल गेट्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज़ है। मुख्य सूचना आयुक्त क्या हो गए? बदल गए। अब कौन बन गए हैं? तो यशवर्धन कुमार। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। किनके स्थान पे बने हैं यशवर्धन कुमार? तो बिमल जुल्का के स्थान पे, ठीक है, बिमल जुल्का के स्थान पे। हाल ही में बिमल जुल्का को किसी नए समिति का, ठीक है, या नए संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि किसमें इनको पोस्टेड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यशवर्धन कुमार। आगे हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक प्रीमियर लीग। अभी तक आप लोग इंडियन प्रीमियर लीग सुने होइएगा, यानी आईपीएल आप लोग अभी तक सुने होइएगा, लेकिन अब हो गया पीपीएल, यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग इंदौर में शुरू हुआ। कहाँ शुरू होगा? इंदौर में। यानी कि जितना हो सके कम से कम, इसका मेन मोटो यही है कि जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का यूज हो, और यूज हो भी तो रिसाइकलेबल हो, ठीक है। यानी कि उसको रिसाइकल किया जा सके, जैसे टूट फूट गया तो फिर उसको रिसाइकल करके नया चीज़ बनाया जा सके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, डेनियल मेनकर का निधन हो गया। डेनियल मेनकर का निधन हो गया, ठीक है। यह क्या थे? तो ये आपको याद रखना है, लेखक और संपादक थे। डेनियल मेनकर क्या थे? लेखक और संपादक थे। आगे हम बात करते हैं नासा का सोफिया, ठीक है। नासा का सोफिया ने क्या किया है? चंद्रमा के सतह पे पानी का पता लगाया है, ठीक है। चंद्रमा के सतह पे पानी का पता लगाया है किसने? सोफिया। यानी नासा का एक सैटेलाइट है जिसको भेजा गया था कहाँ पे? मून पे, और
किस काम के लिए, तो पानी का पता लगाने के लिए, तो इसने गया। और भारत का इसरो ने क्या भेजा है, व्योम मित्र। ठीक है, भारत का इसरो ने भेजा है व्योम मित्र। और व्योम मित्र क्या करेगा, वायु का पता लगाएगा। यानी नासा ने लगाया पानी का पता, अब इंडिया लगाएगा वहाँ पे हवा का पता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई, स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म साई का क्या होता है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, जैसे कि हम लोग अधिकई करके फटाफट कुछ क्या करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे मोबाइल का जो भी EMI वगैरह नंबर होता है या जो भी डाटा होता है वो सब कुछ मांगता है कि हाँ सबको यस करें। ठीक है, परमिशन दें, तो परमिशन देते ही हमारा पूरा डाटा उसके पास उपलब्ध हो जाता है। तो हो सकता है कि इस तरह के गलत यूज भी आपके फ़ोन का हो पाए। ठीक है, तो उस तरह से आपको बच के चलना है। तो यहाँ याद रखिएगा कि भारतीय स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी द्वारा। तो इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, अब जब जल थल सेना की बात हो गई तो थोड़ा सा हम लोग वायुसेना की बात कर लें। तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया। ठीक है, और जल सेना की बात कर लिया जाए तो एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग एक एक को लिखेंगे और लिख लिख के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को फिर आज के वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस मिलेंगे क्योंकि लोग मानने वाले तो हैं नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में, ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किनको दिया गया बाबू, तो याद रखना है अंजार मुस्तीन ने, अंजार मुस्तीन। ठीक है, यह पुरस्कार की राशि होगी कितनी, तो 1000 डॉलर की। और यह जो दिया जाता है AICCR के सहयोग से दिया जाता है। ठीक है, आर्ट प्रतियोगिता है, यानी कि कहने का मतलब कि ग्राफिक्स वगैरह फोटो वगैरह बनाने की यह प्रतियोगिता है, जिसमें भारत में इसका हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली में। ठीक है, अब विनय सहस्त्रबुद्धे इसके क्या है, चेयरमैन है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यह बाबू क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पे ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड सेवा शुरू किया है। अब देखिए किसने, भारत पे ने क्या, तो डिजिटल गोल्ड सेवा शुरू किया है, यानी कि इसके एप्लीकेशन पे ही आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड खरीद के रख सकते हैं। ठीक है, यह जो गोल्ड होगा ये 99.5% क्या होगा, शुद्ध होगा। और यह कितने कैरेट में होगा, 24 कैरेट में। ठीक है, कैरेट CRT हमने लिख दिया, ये 24 कैरेट होगा, यानी कि शुद्ध सोना होगा, कहने का मतलब। तो यहाँ से बहुत सारे रेलवे वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि गहना बनाने में कितना कैरेट का सोना लगता है। ठीक है, इन जेवर वगैरह बनाने में, आभूषण बनाने में तो 24 कैरेट के सोना का जेवर नहीं बनता है, 22 कैरेट 21 कैरेट का ही बनता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है। ठीक है, कोई और धातु मिला के तब उसको बनाया जाता है। और सोना एक ऐसी धातु है जो सबसे ज़्यादा फैलती है शायद। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत पे ने क्या किया है, ये लॉन्च किया है।
ठीक है। तो भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। ठीक है। भारत पे की बना कब था? 2018 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद होना चाहिए कौन है, अस्थिर ग्रोवर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत पे, ठीक है, अस्थिर ग्रोवर, अस्थिर ग्रोवर इसके क्या है? चलिए, ऐतिहासिक स्मारकों में, ऐतिहासिक स्मारकों, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए, बाबू बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। जीर्णोद्धार के लिए आईआईटी कानपुर और एएसआई, ठीक है, जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जिसको कहा जाता है, ठीक है, ने इटली के 2 संस्थानों के साथ समझौता किया है। ठीक है। ऐतिहासिक, चलिए, ऐतिहासिक स्मारकों को जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, या और भी जो अजंता की गुफाएं वगैरह या जो भी किले वगैरह हैं अभी, ठीक है, सबका नाम तो उतना नहीं बता सकता, ठीक है, तो उनके जीर्णोद्धार के लिए, यानी कि उनमें जो डैमेज वगैरह आ रहा है या वो उनमें गंदगी जो हो रही है या जो भी हो रहा है उसको फिर से नए रूप से लाने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए IIT कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ASI, ठीक है, इसने क्या किया है? इटली के 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है। तो ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं धरणी पोर्टल, ठीक है, धरणी पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए, धरणी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना सरकार द्वारा, यानी तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया। ये किस काम के लिए आएगा? तो एक भूमि प्रबंधन के लिए, यानी कि ज़मीन वगैरह का रजिस्ट्रेशन, वो दाखिल खाज वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके लिए लाया गया है। ठीक है। तो तेलंगाना में की बात करते हैं, तेलंगाना सरकार की, तो तेलंगाना के CM कौन है बाबू? के चंद्रशेखर राव। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई, उनका नाम है कुछ, तमिलसाई सौंदरराजन कुछ करके नाम है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। हैदराबाद उसकी राजधानी हुई और हैदराबाद में IRDAI, ठीक है, जिसको एडाई हम लोग कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? हैदराबाद में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मध्य एशियाई देशों के लिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मध्य एशियाई देशों के लिए 1 बिलियन, ठीक है, ऋण का LOC, ठीक है, 1 बिलियन ऋण का LOC का विस्तार भारत द्वारा किया गया है। बात समझिएगा। मध्य एशियाई देशों में जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान नहीं, क्या, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान,
ठीक है, किर्गिस्तान, ये सभी जितने तान वाले हैं सब कहाँ हैं, मध्य एशिया में है। ठीक है, तो इनके लिए इन देशों के लिए क्या किया गया है, 1 बिलियन ऋण का LOC दिया गया है। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, यह लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट का सेंस आएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, कहने का मतलब कि इतना का हमने लाइन खींच दिया है 1 बिलियन का, इसमें आपको जितना जिस तरह से बांटना है उस तरह से आप लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितना का लाइन ऑफ क्या कहते हैं क्रेडिट, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट या LOC की घोषणा की है या विस्तार किया है, तो 1 बिलियन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 19वीं मंत्री स्तरीय, ठीक है, मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसके द्वारा, भारत द्वारा किया गया। आई बात समझ में। CSO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कहने मतलब हिंदी में बोले तो शंघाई सहयोग संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक जिस कौन सी नंबर की थी, 19वें नंबर की थी, उसकी मेजबानी भारत द्वारा किया गया। ठीक है, ये ऑनलाइन आयोजित किया गया जिसकी मेजबानी भारत द्वारा किया गया, और इसमें भारत से कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो पीयूष गोयल जी किए थे। ठीक है, पीयूष गोयल जी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, तो बात करते हैं कि पीयूष जी क्या है, रेल मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल। ठीक है, और साथ ही साथ उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली मंत्री भी हैं। आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग IIFFB। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोर्ड। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोर्ड, ठीक है, ने ओम पुरी को क्या दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा है। ठीक है, यानी कि IIFB ने किनको, ओम पुरी को क्या किया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक, नाम देखिए कितना अच्छा नाम है, बाय कोरोना। ठीक है, बाय कोरोना किनके द्वारा लिखा गया, तो प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा ये लिखा गया, और आनंदीबेन पटेल ने इसका क्या किया, आनंदीबेन पटेल ने इसको लॉन्च किया। आई बात समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की पहली वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक पुस्तक कौन सी है, तो बाय कोरोना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बाय कोरोना के राइटर कौन है, तो प्रदीप श्रीवास्तव। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यह किनके द्वारा विमोचित किया गया, किनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखना है क्या, कि आनंदीबेन पटेल द्वारा। ठीक है, कुछ बिजली की समस्या के चलते यहीं आज इजाज़त दीजिए, फिर हम लोग कल जो बचा हुआ क्वेश्चन है कल लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।